युवराज युवराज का है या नाच जाती है सब। सेवा जोहार, मैं संगीता प्रेम शाह मरावी और हमारे YouTube चैनल हम आदिवासी में आपका फिर से स्वागत है। आज जो व्लॉग होने वाला है आप लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज तक किसी ने इस टॉपिक को कवर नहीं किया और मुझे लगता है हमारे जो नए युवा साथी हैं और हमारी जो पीढ़ी है उसको इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको लेके बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ हमारे समाज में फैली हुई हैं। तो आज हम जाने वाले हैं। ये लोगों ने एक और रिक्वेस्ट किया था कि आप अपनी भाषा में वीडियो बनाना, तो आज हम अपने भाषा में वीडियो बना और हमारे वीडियो के साथ बने रही। देखा था वहाँ कौन कौन सी प्रक्रिया होती है वो आप सबका दिखा, और यह जानकारी पहले आप सबको पता रहा है कि ना रहा, या कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। भीरी मिलाने की जो हमारे पुरखों की व्यवस्था है उसको हम अलग तरीके से समझते हैं। जैसे हमने कोई बीज बोया है ना, हमने कोई बीज बोया तो हम क्या करते हैं, उस बीज को हमने उसको सुरक्षित रखा होगा और इतने हमारे एक साल के जो दरमियान है उसमें हमने उस बीजों का उपयोग किया होगा, लेकिन कुछ बीजों को हम सुरक्षित रख देते हैं ताकि वो आने वाले समय में हम उस बीज को लगाकर नया फसल ले सकें, उससे अनाज कमा सकें। वैसे ही हमारे पुरखों की व्यवस्था है कि हम आज जो हमारे बीच से चले गए हैं उनको हम भीरी में यहाँ मिलाएंगे, हमारे जो देवी देवता हैं उसमें मिलाएंगे, बड़ा देव में मिलाएंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि हमने भीरी में उनको मिलाया है ताकि जो आत्मा चली गई हो आज हमारे बीच में रहे और फिर अगले उसी परिवार में वो दोबारा जन्म लेगा, मतलब वो अवतार के रूप में होगा। अगर आजी नानी चले गए हैं तो हो सकता है वो उनके नातियों के रूप में हमारे समाज में फिर से आएगा, हमारे परिवार में फिर से आएगा। तो इस सुंदर व्यवस्था को समझिएगा। जैसे किसी बीज को बोने के लिए उसे सुरक्षित रखना ज़रूरी है, वैसे ही जो हमारे बीच से वो आत्मा चली गई है, जो पेन शक्ति बन गए हैं, जो हमारे देवी देवता बन गए हैं, उनको आज अगर हम अपने भीरी में मिलाएंगे, हमारे बड़ा देव में मिलाएंगे तो कल वो हमारे परिवार में पुनः वापस आएगा और इससे हमारी जो पीढ़ी है वो ऐसे ही बढ़ती रहेगी। कि ये जो बरियार है, हमारे जो पुरखे चले गए हमारे बीच से, जो पेनवासी हो गए हैं, उनको भेंट स्वरूप हम कुछ मांस चढ़ाया जाता है, या फिर जो बकरे हैं या मुर्गी जैसा उनका जो हमारे पुरखे रहे होंगे उनको पसंद रहा होगा उसके हिसाब से उनको भेंट दिया जाता है। तो हम यहाँ बरियार में चढ़ाते हैं। ये अलग से बनाया जाता है क्योंकि हम फड़ा पेन में जो है डायरेक्ट वहाँ पर नहीं चढ़ा सकते और यहाँ पर उनको भेंट स्वरूप दिया जाता है। और हम लेट हो गए हैं इसलिए पहले ही जो हम दिखाएंगे उनको कि अभी भूंजने की प्रक्रिया चल रही है। तो जो गया है तो उसका सिर्फ सिर लेकर आएंगे और वो यहाँ चढ़ाएंगे भूनने के बाद में। सच है गावा बनाए काछू ई दादारी तुम ना बने हम फटस के बनाई। ये देखो ये काम चल रहा है इनका। ये अपने जो भेंट किए गए थे ये 2 बकरा, तो हम लोग इसको बलि नहीं बोलते हैं क्योंकि आदिवासी समाज में बलि जैसी कोई प्रथा नहीं होती है। ये एक जो बकरा है ये है हमारे कुशराम परिवार की तरफ से जिनमें भीरी मिलाया जा रहा है, और एक ये है जो हमारे यहाँ पंडा पुजारी रहे होंगे उनकी तरफ से। मलबा से कारपुर मलबा से कड़ो पे है कड़ो पे। तो तुम्हारे इनका लगे नाच जात, तो इनके सारा काम कौन करी? नाच जात करते। हाँ तो भैया ना क्या नाम भैया तोर? भगवान दास है ना भैया। और ये देखिए भगवान दास दुर्गा, और ये देखिए ये सिर, ये बकरा के सिर है जौन का लइच के अभी अपने जौन पेन शक्ति हैं तो उन्हें भेंट स्वरूप दे जाए। नाच जाती है सब लड़ रहे हैं, इनसे कह रहे हैं कुछ लोग परिवार को हम नहीं खिलाएंगे। हाँ तब हमें खा रहा तो खा डर के दुठन के तब अरे काहे ना खा कल तक बचा के ले जाए। और जो सिर चढ़ाया जाएगा वो हमारे ये जो बरियार है यहाँ पर उसकी भेंट स्वरूप हम हमारे पुरखों को देते हैं। आज के पढ़े लिखे युवा जो हैं, जो हमारे समाज में कहते हैं कि बलि प्रथा का विरोध करते हैं और कहते हैं कि हमारी आदिवासी समाज जो है वो जानवरों को मारता है, जो पशुओं को मारता है और इसका विरोध करते हैं। तो मैं उनको एक बात क्लियर कर वीडियो के माध्यम से कि हमारा आदिवासी परिवार कभी भी बलि प्रथा नहीं मनाता है, क्योंकि बलि प्रथा जैसी कोई व्यवस्था हमारे पुरखों की नहीं रही है। ये जो बकरा चढ़ाने या जो मांसाहारी जब आप अपने पुरखों को देते हैं, देवी देवताओं को देते हैं, चूँकि आदिवासी समाज हमेशा प्रकृति के बीच रहा है, प्रकृति को संतुलित करने की कोशिश करता रहा है, तो जैसा कहते हैं कि अगर हम किसी एक
पशु को या एक पक्षी को या एक जानवर को नहीं खाएंगे तो शायद आसपास हमारे वही रह जाएंगे। तो ये संतुलन कैसे होगा? किसी एक पेड़ की रक्षा करने के लिए, किसी एक पशु की रक्षा करने के लिए, किसी एक जानवर की रक्षा करने के लिए अलग अलग गोत्रधारियों को उनकी जिम्मेदारी दी गई है, ताकि एक उसे बचाएगा और दूसरा उसका उपभोग करेगा। जो आदिवासी समाज है, हम भगवान को नहीं पूछते हैं, वो हमारे पुरखों को पूछते हैं। हमारे जो आजी दादी रहे होंगे, जो हमारे बीच से चले गए, उनको हम पेन शक्तियों के रूप में पूछते हैं। और वैसे ही आज जो हमारे बीच से जो आत्मा चली गई होगी, उसको मिलाने के लिए भीरी मिलाई या देव मिलाई की जो व्यवस्था हमारे पुरखों की रही है। कोयांसी ये क्या ना पहरे हस ये देखे कोयांसी के मोट जैकेट का पहर के कच्च ढका है। जानकी आहे, कोयांसी आहे, रुपसा, ये है हमारी बहू जिसके मायके वालों ने हम लोगों को बुलाया है खाने के लिए। खाएंगे ठूस ठूस के हम लोग ना भैया। कन कन खाए रुपसा। अब हम घर जाने की सेवी के हम मायके में, लेकिन अब सोचा था कहीं देख सका था बेर फरी पहले ही खा ली झोर जान की झोर झोर, तो हम पहले खा ली बेर। ओके, बाद में जब दाल चावल जितना खाना बना हुई तो नहीं वापस लाना। ये देख कितना गिरन ये लगे हैं हमारे यहाँ। सब स्पोर्ट्स में एक नंबर रहते हैं। इनको भाला फेंक जैसे प्रतियोगिता में ले जाने लायक है। यह देखा, यह हो गए समार बेर खवाई। हम बेर खा लिया मीच के। उसके बाद में खाना धर के आप फिर आप जहाँ अभी दिखा रहा है आपका जगह, तो उन जगह में यह देखा जानकी। रुक जा, ये लगे हैं हमारे यहाँ। सब स्पोर्ट्स में एक नंबर रहते हैं। इनको भाला फेंक जैसे प्रतियोगिता में ले जाने लायक है। ये मिल गई बेर। और फिर पहले बेर खा ली, और उसके बाद में जब हमारे सेवियन के घर, अब फिर देखा वहाँ प्रक्रिया का प्रक्रिया होती। पहले बस तो बेर बजा दो मीठा मस्त। अल्लाह जानकी कितना पाए, कितना लगन है? ये देखो जानकी के बेर कितना लगन। कनिष्का का मरावी कुशराम परिवार वाले हैं। पूरा खाना घर में पका के लेके जाएंगे और वहाँ पर इसको चढ़ाया जाएगा। उसके बाद सब खाएंगे। और ये कुछ विचित्र सा लग रहा है, इसको देखिए नीचे उतारना। ये है दौरी इसका। ये तो मैंने इनको बोला कि आप नीचे उतरिए, लेकिन इसको नीचे नहीं उतार सकते जब तक ये पेन स्थल तक पहुंच नहीं जाएगा। जिनका जो ठाना होगा भीरी जहाँ मिला रहे हैं वहां तक पहुंच नहीं जाएगा, तब तक इसको अपने सर से ये नीचे नहीं उतारेंगे। उसका अपमान ये मानते हैं, ऐसे इन्होंने बताया। अब ये सुपली में अनाज रखने का तर्क जो इन्होंने बताया, अभी कैमरे पे तो नहीं बता रहे थे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। इनका कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी को अनाज देते हैं, जैसे हमारे प्रधान भाई जो हमारे देवी देवताओं को, बड़ा देव को जगाते हैं, तो आप इनसे अनाज दिया जाता है, आपका देव जगाया जाता है। तो आपका जो कोदो इसमें रखा गया है, तो ये दूसरी भीरी मतलब दूसरे परिवार के पास जाएगा, दूसरे गोत्रधारियों के पास जाएगा। हो सकता है इस अनाज को जब वो अपने खेतों में बोएंगे तो उससे नया अनाज पैदा होगा। तो सेम चीज़ हमारे यहाँ होती है। जैसे आज हम भीरी मिला रहे हैं, जो हमारे बीच से आत्मा चली गई है, जो पेन शक्ति बन गई है और हमारे देवी देवता बन गए हैं, तो वो हमारे पीढ़ी में फिर से जन्म ले, फिर से हमारे परिवार में वो जन्म ले, इसीलिए वो भीरी मिलाई जाती है। तो इसका तर्क जो है मुझे वैसा ही समझ आ रहा है। पत्र शक्तियों के लिए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि इनको इतना ज्ञान है और यही ज्ञान हमको हमारी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना है। इतना ये दिया जो हवाई सियान थी नहीं जो बनत हुई इन गावा नहीं पाँच कितना सियान हवाई गावा कहा था तो सियान तो गावा का हम मिला ना, तुम गावा तो पहले जैसे गावा थी तैसे नहीं गावा। ये देखिए, ये इनको, ये जो हमारी बहन बेटियां आई हैं, इनको पैर धुला के स्वागत किया जाता है, सम्मान किया जाता है, लेकिन ये इनको नहीं धुलाया गया है, जिससे नाराज हो गई हमारी जो पेन शक्तियां हैं। वो इनको हाथ में नारियल दिया जा रहा है, जो कुशराम परिवार है उनकी तरफ से। ये जितनी तैयारी आप देख रहे हैं यहाँ पे, खाना बनाने से लेके जितने यहाँ पे काम किए जाते हैं, काम होते हैं, वो सारी प्रक्रिया में बहन बेटियाँ जो हैं अहम भूमिका निभाती हैं। और यही लोग ये इनके आगे हमारी कन्या की पूरी और कहना खीर धरे हैं, खीर पूरी सब्जी, खीर पूरी सब्जी जो जितना खा सके। मामा रखियो मैं
हुआ पाछू अलिया में। ये देखिए परिवार का ये मुखिया जो कोदो लेकर आए थे इस सुपली में, इसको रखेंगे पहले। ये अनाज लेके ये जो माई है, मतलब ये मामा की पत्नी, वो रखेंगे इसमें अपने अचरा में लेके। इसके बाद में ये देखिए इस आंचल में, इसको देखती नहीं है वो। परिवार के मुखिया को देने के बाद इसके बाद दे रहे हैं जितनी इनकी कुशराम परिवार की बहन बेटियां आई होंगी उनको अनाज दिया जाता है। ये अनाज लेके ऐसा माना जाएगा कि इस अनाज को लेके अपने अपने खेतों में उगाएंगे और नया बीज तैयार होगा। वैसे ही जैसे भीरी में मिलाया जाता है हमारे पेन शक्तियों को, ये उम्मीद के साथ में कि ये हमारे पेन शक्ति परिवार में मिल जाएंगे और अगली बार किसी अवतार के रूप में, चाहे वो हमारी नाती पंती हैं, उनके अवतार के रूप में हमारे परिवार में आएंगे और इससे हमारी पीढ़ी जो है कोदो के दाना की तरह ही हमारे परिवार में आगे बढ़ता रहेगा। अब यहाँ ये जो पेन थाना है इनका, बड़ा देव का थाना, यहाँ से इनका भीरी मिलाएगा। पूरा प्रक्रिया खत्म हो चुका है। अब जाएंगे गांव की तरफ और इनके घर में जो जो बना होगा वो सब जितने बहन बेटी आई होंगी दूर दूर से, क्योंकि दिन भर इंतजार कर रहे थे। और अब पूरे हम पहुंच गए घर और ये माई लगे है दमादन के सेवा सत्कार में। गोड़ धोआवत है। तुम गोड़ धोआइन भैया, गोड़ धोआइन तुम नहीं धोआए, इन ही छोड़ दा है, इन छोड़ दे का नहीं धोआया, गोड़ का हाथ है ये तो भैया ये तो धोआवत है गोड़। पैसा दे पर आथे गोड़ धोआवत तो कहां आए दे दे है पैसा दे नानी का गोड़ धोए के। अब दे पैसा दे नानी के, दे फटाफट ओम धर दे में। हाँ नहीं धर ले रही नहीं, कान खाई में नानी डाली तो तुम देत है, उसने देत है गुड़ दवाई की 5 रुपया दे 10 रुपया नानी हर कोई आंशिक साथ लड़े लाग मुझे पैसा दवा लेने कहा थे अपना गुड़ दवाला है कोई। ये हम लोग आ गए हैं घर और यहाँ देखिए आंगन में सब यहाँ सोहारी सब्जी खवाई में है। जितना तुम ना खवाइए ना खवाइए यार, ऐसे ना खाता बना जो थारे खाई हा कि बन रहा है हमारा मीट। तो वो कैसे बन रहा है आपको दिखाते हैं। मुंह में पानी नहीं आना चाहिए बस आप लोग का। साथ ही पुरान ये ना बता या कहा थे बस क्या नाम है दाऊ? यूलाज नाम है, यूलाज एक है। ये मोर्चा से कंगना चौराई है। अच्छा ऐसे बनाया जाता है। या इतना गंजा जितना आए तो सब खा जाए लेकिन सही है बचा ली है अपने लाने तब का था बटुआ। एम कितना कुर पक जाती है हमें 1.5 इसमें बनाते हैं खाना, क्योंकि ये होता है बहुत वजन। और आप विश्वास नहीं करेंगे इसमें 1.5 कुरे के आसपास बन जाता है खाना। कह रहे 1.5 कुरे में कितना किलो रात हुई? 7 किलो। तो या इतना छोट बर्तन में 7 किलो खाना पका डाला था। ये ना देख ले, ये देखा बन गई हमें खाना। ना कोनो कुकर की जरूरत नहीं, यहाँ गैस की जरूरत। यहाँ खुद के हमारे जो है नाजी नानी रहे तो उनसे खा के गए कि ऐसे गैस बनी है वैसे कुकर। तो एक ये इतना खाना और ये परसे जाते निकालते जाते इतना सारे है ये खाना रदा। ये देखा अब इतना सारे खाना कन ज्यादा लगा सकते तो कितना परिवार आवत हुई, कितना बहनी बिटिया लड़का बच्चा धरे सगली। ये देखा और ये एक भी खाना बिगड़े हरा ना मिली है। सुदर्शन ना ए ना है पूरे कुशराम परिवार के खाना परसाई में लगे हैं। चलो चाहे बनाए तो लगन रंधुआ हम ससुराल में खाए के भगत तो देखा तब पता चले कौन कौन खा तन घर में जा फिर खाए नहीं कहीं खाया कहीं नहीं तो थक दही ना खाए तुम्हारे घर में का किता इन बैठ गए लड़त मोट संग गाना नहीं गावस का के ये देखे निक चाप चाप खाई हा आर झवर जाता है। ये जो भेंट हमारे पुरखों को दी जाती है उसके पीछे एक आप इस तरीके से इसे समझ सकते हैं कि हम किसी भी जानवर को लाके यहाँ सीधे चढ़ा दिए नहीं दिया जाता है, बल्कि पहले हमारे जो पंडा हैं, जो हमारे जो पुजारी हैं, वो क्या करते हैं, हम चावल और दाल रखा जाता है। तो हमारे पुरखों की ये मान्यता रही है कि अगर कोई हम बकरा लेकर आते हैं, मुर्गा लेकर आते हैं, तो वो उस दाल और चावल को वो पहले चर लेता है, तब हम ये मानते हैं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। मतलब हमारे जो पुरखे चले गए हैं, जो पेन शक्तियाँ हैं, वो स्वीकार करते हैं कि हमें ये भेंट चाहिए, तभी हम जाके इन्हें वो भेंट स्वरूप जो है उस बकरा को चढ़ाया जाता है। हमारे आदिवासी समाज में प्रकृति का जो नियम है, टुंडा मुंडा और कुंडा, अर्थात कोई जन्म लेगा
तो उसका परिपक्व होना या फिर विवाह होना तय है और उसके बाद में उसकी मृत्यु निश्चित है। में कुंवारे लड़का या लड़की की जब मृत्यु हो जाती है तो उसे हमारे भीरी में नहीं मिलाया जाता है, उसे अलग रखा जाता है। और चला जाने वाला जिसका ब्याह नहीं हुआ है, मतलब वो परिपक्व नहीं हुआ है, हमारे समाज को समझने लायक उनकी जो विवेक क्षमता है वो विकसित नहीं हुई है, इसलिए उनको जो है हमारे इस भीरी में नहीं मिलाया जाता है।